जय सिया राम। अध्यात्म रामायण का एक छोटा सा प्रसंग आपके सम्मुख रख रहा हूं। रावण का वध करने के पश्चात भगवान श्री राम और माता जानकी अयोध्या में निवास करने लगे और राज्य करने लगे। बहुत समय बीत गया तो एक दिन भगवान शिव को प्रभु श्री राम की याद आई और माता पार्वती से बोले कि पार्वती, मन में इच्छा हो रही है कि श्री राम के दर्शन किए जाए। माता पार्वती ने हामी भरी और दोनों अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या पहुंचने पर भगवान श्री राम और माता जानकी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और माता जानकी स्वयं उनके लिए रसोई बनाने के लिए रसोई में चली गई। तब भगवान शिव ने प्रभु श्री राम से पूछा कि हनुमान जी नहीं दिखाई दे रहे। तो भगवान श्री राम बोले कि हनुमान जी बगीचे में होंगे। तो उन्होंने आज्ञा ली कि मैं हनुमान से मिलना चाहता हूँ। तब भगवान शिव और माता पार्वती जी बगीचे में आ गए और बगीचे में आकर के क्या देखते हैं कि भगवान हनुमान जी एक पेड़ के नीचे सोए हुए हैं, खर्राटे ले रहे हैं और खर्राटों से राम नाम की धुन चल रही है। राम 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 राम। यह दृश्य देख करके बड़े हर्षित हुए भगवान शिव और माता पार्वती। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी माता पार्वती का ध्यान वृक्ष की डालियों की तरफ गया जो कंपित हो रही थी और उन डालियों से भी राम 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 की ध्वनि उच्चारित हो रही थी। तब क्या हुआ कि भगवान शिव भी ये दृश्य देख करके राम 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 करने लगे। माता पार्वती भी राम राम करने लगी और ऐसा राम राम करने लगी कि उस राम नाम की धुन में वो थिरकने लगी, नृत्य करने लगी। और उस नृत्य का प्रभाव ये हुआ कि उनके राम नाम की ध्वनि की गूंज स्वर्ग लोक तक गई और स्वर्ग लोक से देवता इस बगीचे में आकर के राम नाम की धुन पर नृत्य करने लगे। माता जानकी जो उधर रसोई बना रही थी, उन्होंने देखा कि बहुत समय बीत गया है, अभी तक भगवान शिव और माता पार्वती नहीं आए। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को भेजा कि बगीचे में देख करके आओ। भगवान लक्ष्मण जी आए और देखते हैं क्या नज़ारा देखते हैं कि पूरा स्वर्ग लोक उस बगीचे में थिरक रहा है, नृत्य कर रहा है। और इस दृश्य को देख करके लक्ष्मण जी भी राम नाम की धुन में रम गए। माता जानकी को फिर चिंता हुई और भगवान राम जी को कहा कि कोई भी नहीं आ रहा है, कि क्या बात हो गई। तब भगवान राम और माता जानकी बगीचे में आए और देखते हैं इतना सुंदर विह्वल दृश्य देख कर के वो स्वयं आनंदित हो गए। और फिर उन्होंने भगवान हनुमान जी को नींद से उठाया कि हनुमान जागो। हनुमान जी भगवान शिव को, माता पार्वती को, इन सब को देख करके एक बार तो अचंभित हुए, लेकिन जैसे अचंभित हुए भगवान शिव ने उनको अपने आलिंगन में ले लिया और बड़े प्रसन्न हुए कि आज तुम्हारे कारण, तुम्हारी इस भक्ति के कारण, तुम्हारे इस प्रेम, तुम्हारे इस विश्वास के कारण ना जाने कितने लोगों ने राम नाम का आनंद लिया है और ये केवल और केवल तुम्हारी भक्ति के कारण हुआ है हनुमान। और आज से तुम संकट मोचन कहलाओगे। ऐसा आशीर्वाद भगवान शिव ने हनुमान जी को दिया उनकी भक्ति देख करके। तो आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, तो हनुमान जी की भक्ति का एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने रखा। कहते हैं कि राम नाम का प्रचार जो करता है उसे भी पुण्य मिलता है और जो सुनता है उसे भी पुण्य मिलता है। जय सिया राम।